Hello बच्चों, let's read the question. When alpha particle enters in an electric field, then its de Broglie wavelength. Okay, so question देखिए, जब अल्फा पार्टिकल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तो उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैसे चेंज होती है. अब देखो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल हम कैसे लिखते हैं, एच डिवाइड बाय मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल. तो मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल हमारा हो जाएगा मास इनटू में वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. अब देखो, जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है, अब देखो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कैसे है. मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसी है, ठीक है, और अल्फा पार्टिकल चार्ज कितना होता है, +2 का. ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है. अब जैसे ये एंटर करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, ठीक है. ये इलेक्ट्रिक फोर्स आपका किसी मास इनटू एक्सीलरेशन के इक्वल होगा, ठीक है. इस केस में जो पार्टिकल है वो एक्सेलरेट होगा, तो इसकी वेलोसिटी आपकी इंक्रीज होगी, ठीक है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी आपकी अब चेंज हो रही है, वेलोसिटी आपकी इंक्रीज होगी तो लैम्डा आपका डिक्रीज होगा. हो सकता है कि जब ये एक्सेलरेट हो रहा हो, ठीक है, तो वेलोसिटी आप इंक्रीज हो जाए, लैम्डा डिक्रीज हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही और चार्ज पार्टिकल ऐसे ही एंटर कर रहा हो. मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कुछ इस डायरेक्शन में है, ऐसे है, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर कर रहे हैं, या फिर ऐसी हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और पार्टिकल आपका इस तरीके से एंटर कर रहा है. अब मोशन आपका इस डायरेक्शन में, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लग रहा होगा, राइट, यानी कि इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक है. फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा और मोशन पार्टिकल का इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन में मतलब एक्सीलरेशन एक्ट करेगा, यानी कि यहाँ पे डी एक्सीलरेट हो रहा होगा, तो उसके से वेलोसिटी हमारी डिक्रीज कर सकती है और लैम्डा हमारा इंक्रीज कर सकता है. तो लैम्डा आपका डिक्रीज भी कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग आपका वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल किस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, ठीक है. तो डिपेंडिंग ऑन लैम्डा आपका डिक्रीज भी कर सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है, कांस्टेंट भी रह सकता है, ठीक है. सो ए बी सी तो हम श्योरली नहीं बोल सकते कि इंक्रीज डिक्रीज और कांस्टेंट ही रहेगा, इट मे डिक्रीज और इंक्रीज. ऑप्शन डी वुड बी द बेस्ट पॉसिबल आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.